हर्षा भोगले ने बड़ा एंग्री रिस्पांस दिया है। जो फॉर्मर क्रिकेट कमेंटेटर हैं इंग्लैंड से, हेनरी ब्लोफील्ड ने एक ट्वीट में ये कहा, बल्कि अपनी खुशी का इजहार किया कि शुक्र है कि इंडिया हार गया, ताकि उन्हें ये एहसास हो। और उन्होंने जो वर्डिंग यूज की वो ट्वीट आप देख भी रहे हैं अपनी स्क्रीन पर नीचे, बिगर देन देयर बूट्स, इंडिया हैज बिकम बिगर देन देयर बूट्स। तो इस चीज को हर्षा ने टैकल किया और उनकी ये लैंग्वेज, जाहिर है इस लाइन से मुझे भी इत्तेफाक नहीं है, उन्होंने ऐसी लाइन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जो ओवरऑल फीलिंग है, आप देखिए डेमियन मार्टिन ने भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए इससे मिलते जुलते, और मार्क बुचर ने भी। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि लोग इंडिया को हारते देखना चाहते थे, लेकिन इसका मकसद ये है कि जिस तरह बीसीसीआई कंट्रोल कर रहा है चीजों को, जिस तरह बीसीसीआई मैनिपुलेट कर रहा है पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को, उस पर एक ग्रोइंग फीलिंग ऑफ अनईज है बाकी क्रिकेटिंग दुनिया में। अब आप खुद देखें कि पाकिस्तान बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर क्रिकेट, और पाकिस्तान का एक फैन भी अलाउ नहीं किया गया पूरे इंडिया में। कैमरामैन बल्कि डायरेक्टर को बहुत मुश्किल से ढूंढना पड़ता था कि कोई सब शर्ट वाला कोई क्राउड में नजर आ जाए ताकि उसको फोकस करके दिखाएं कि पाकिस्तान की भी सपोर्ट है, लेकिन पाकिस्तान की नहीं थी। फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप कि पाकिस्तान के कोई सपोर्टर नहीं थे ग्राउंड्स में। तो बीसीसीआई की जो मैनिपुलेशन है उस पर तो काफी जो है लहदे हो रही है और एक ग्रोइंग अनईज है। लेकिन हर्षा ने हेनरी के जो कमेंट्स हैं उनको बिल्कुल दूसरी तरफ ले गए, उन्हें वो कॉलोनियलिज्म की तरफ ले गए कि जब मैं इंग्लैंड जाना शुरू किया, हर्षा ने जो रिस्पांस किया वो ट्वीट भी आप देख रहे हैं नीचे, उन्होंने कहा जब मैंने इंग्लैंड जाना शुरू किया तो तब हमें ऐसे ही कॉन्डिसेंडिंग बिहेवियर का सामना करना पड़ता था और हमें यही बताया जाता था कि हम इन्फीरियर हैं। जो एटीट्यूड है, कॉलोनियल एटीट्यूड है, उसका उन्हें सामना करना पड़ा। इस बात से इनकार नहीं है कि ये जो उन्होंने बात कही वो बैक इन द डे वो सही कहलाई जाती थी, स्पेशली 1987 से पहले, जब 87 में पाकिस्तान और इंडिया ने मिलके वर्ल्ड कप को निकाला इंग्लैंड से बाहर। लेकिन अब एक और तरह, अगर वो कॉलोनियलिज्म थी, वो रेसिज्म थी, तो अब ये प्लेन डाउनराइट बुलिंग है, जिसे मैं समझता हूं कि ये आईसीसी बुली कर रहा है इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट को। उससे आप अंदाजा लगा लें कि जिस तरह रेवेन्यू जनरेशन है और उसका जो स्प्लिट है कि कौन सी कंट्री कितने ले रहे हैं, क्रिकेट की प्रमोशन और ग्रोथ इनटू अदर कंट्रीज, उसके रास्ते में भी शदीद मुश्किलात हैं। और थैंक्स टू बीसीसीआई जिस तरह वो कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को, इस तरह अब प्लेयर्स को प्राइवेट लीग्स में हायर करके उन्हें नेशनल ड्यूटी से हटाना, बीसीसीआई ने बाकी पूरी दुनिया के प्लेयरों को लीग क्रिकेट खेलने पे लगा दिया, लेकिन उनके अपने प्लेयर लीग क्रिकेट नहीं खेलते कहीं भी पूरी दुनिया में, सिर्फ अपना आईपीएल और उसके अलावा वो अपनी नेशनल या इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। तो ये चीजें एक अनईज तो क्रिएट करेंगी, ये अननेचुरल चीजें, अननेचुरल वे ऑफ डूइंग थिंग्स हैं। जस्ट बिकॉज आपकी मार्केट बड़ी है, आपके पास पैसा बहुत है, तो आप पैसे के बलबूते पे कुछ भी कर सकते हैं। तो ये ग्रोइंग अनईज है। इट्स नथिंग टू डू विद इंडिया और इंडियन नेशनलिज्म। जिस तरह उन्होंने रिस्पॉन्ड किया हेनरी ब्लोफील्ड को, ऐसी नहीं है कि उन्होंने किसी ने इंडिया की इंटेग्रिटी पे अटैक किया हो या इंडिया को डिग्रेड करने की कोशिश की हो। ये क्रिकेट स्पेसिफिक है और बीसीसीआई स्पेसिफिक है। लेकिन हर्षा का ये है कि अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है वो बीसीसीआई के, और इस तरह की ट्वीट्स और इस तरह के चीजों पे रिस्पॉन्ड करना उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझा हुआ। हालांकि ये कतई उनकी जिम्मेदारी नहीं है, बट इस मौके पर उन्हें काफी रेजिस्टेंस और काफी जो है वो मुखालफत का सामना करना पड़ा है, क्योंकि ये सिर्फ हेनरी ब्लोफील्ड का ख्याल नहीं था। ग्रोइंग अनईज अमंग्स मेनी क्रिकेट ऑब्जर्वर्स एंड एनालिस्ट कि बीसीसीआई इज मैनिपुलेटिंग क्रिकेट अफेयर्स इन क्वाइट अ बैड वे, और ये जल्द या बदेर इसका नतीजा निकलेगा, क्योंकि ऐसे मामला चल नहीं सकते। आप पैसे के जोर पे सब कुछ नहीं कर सकते। हालांकि दुनिया का उसूल है कि बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो वो तो इंडिया के पास है, इसमें कोई शक नहीं। वरना से इंडिया क्रिकेटिंग रेफरेंस में बात हो रही है तो बीसीसीआई, लेकिन ये है कि बाकी दुनिया भी क्रिकेट खेलती है, बाकी दुनिया में भी क्रिकेट से प्यार करने वाले लोग मौजूद हैं। तो आप सबको इस तरह एक लाठी से नहीं हाँक सकते। आपको क्रिकेट का इंटरेस्ट सबसे पहले रखना होगा, उसके बाद अपना इंटरेस्ट, तो तभी आपकी एक्सेप्टेंस जो है वो बढ़ेगी।